छठे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और यूपी की आजमगढ़ सीट का सियासी पारा लगातार हाई होता हुआ आजमगढ़ सीट पर आज दिग्गज चुनावी प्रचार करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव आजमगढ़ में मेगा रोड शो करेंगे। नरौली सिविल लाइन से हाजीपुर रोड तक उनका रोड शो होगा। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के समर्थन में उनका रोड शो हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो अपर्णा यादव भी करेंगी और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए रोड शो करेंगी डिंपल यादव। तो तमाम दिग्गज आज आजमगढ़ की जनता पर कहीं ना कहीं उन्हें साधने का प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं और यूपी की आजमगढ़ सीट का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई होता हुआ आजमगढ़ सीट पर आज दिग्गज चुनावी प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव आजमगढ़ में आज मेगा रोड शो करेंगे। नरौली सिविल लाइन से हफीजपुर में उनका रोड शो होगा। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के समर्थन में उनका रोड शो है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में अपर्णा यादव भी रोड शो करेंगी। वहीं अगर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए बात की जाए तो डिंपल यादव उनके समर्थन में भी आज रोड शो करती हुई नजर आएंगी। तो आजमगढ़ सीट काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। सबसे चर्चित सीटों में से एक है आजमगढ़ की सीट, जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है। लेकिन सपा के गढ़ में कहीं ना कहीं निरहुआ ने सेंध मारने का प्रयास पिछली बार जरूर किया था। ऐसे में नेताओं से लेके तमाम अभिनेता इस सीट पर जनता को साधने का प्रयास करते हुए नजर आए और आज एक बार फिर से डॉक्टर मोहन यादव मेगा रोड शो करेंगे सपा प्रत्याशी के समर्थन में। वहीं धर्मेंद्र यादव के लिए रोड शो जो है वो डिंपल यादव करती हुई नजर आएंगी। तो आजमगढ़ सीट पर लगातार सियासी पारा हाई होता हुआ और नेताओं से लेके अभिनेताओं तक ने पूरी ताकत झोंक रखी है इस सीट को फतेह करने के लिए। सपा के गढ़ को और इस किले को भेदने के लिए भाजपा ने तमाम तैयारियां पहले से भी कर रखी थी। आज गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी के दौरे पर हैं और ऐसे में सभी की निगाहें आजमगढ़ सीट पर बनी हुई हैं। और एक बार फिर से राम अवतार उपाध्याय का रुख करना चाहेंगे, जो आजमगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आजमगढ़ की लड़ाई जो है वो सियासी प्रतिष्ठा का और एक कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई बनती जा रही है राम अवतार, और ऐसे में आज अपर्णा यादव खुद रोड शो करती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मेगा रोड शो करेंगे। वहीं दो दिग्गज नेताओं ने भी कमान पूरी तरीके से संभाल रखी है। इस पूरी तैयारी को लेकर आपका क्या रिएक्शन, क्या कुछ प्रतिक्रिया? मनीषा जी, आपको बता दूं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है और उत्तर प्रदेश की अहम सीट आजमगढ़ मानी जाती है। आजमगढ़ का हाल ये है कि आजमगढ़ में जो चुनाव लोकसभा 2024 का चल रहा है, 25 मई को मतदान होना है। शायद उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं रहा होगा जहां पे अखिलेश यादव ने इस तरह से चुनाव प्रचार किया था। आज आपको बता दूं कि अखिलेश यादव, जहां डिंपल यादव हैं, वहीं अपर्णा यादव भी लगी हुई है। यहाँ आजमगढ़ में एक बहुत जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं जो दिनेश लाल यादव, भले ही आमने सामने मैदान में ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप छोटी बहू बड़ी बहू भी जहाँ पूरी तरह से ताल ठोक करके एक दूसरे पे हमलावर हैं, जुबानी हमला कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव और सीएम योगी दोनों लोगों ने अपनी निगाहें गड़ाई हुई है। यानी आजमगढ़ में ये 3 लेयर की जो चल रही है चुनावी से लोग यहाँ फतह हासिल करना चाहते हैं, कहीं न कहीं अहम चल रहा है। आज आपको बता दूं कि आज दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आकर के और यहाँ रोड शो करने जा रहे हैं। मोहन यादव के आने का सीधा एक ही फंडा है कि भारतीय जनता पार्टी यादव बाहुल्य क्षेत्र में यादवों को रिझाने का प्रयास कर रही है। तो वही एमवाई फैक्टर भी कहीं न कहीं इस महासंग्राम में भारी पड़ता जा रहा है। और दूसरी बात अगर हम करें तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं। आजमगढ़ के दौरे पर सिने स्टार भी हैं, कई सिने स्टार आ रही है। तो यानी पूरा आजमगढ़ जहां आज ट्रैफिक को लेकर के काफी जाम रहेगा, वही सियासी पारा बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। लेकिन प्रकृति ने मौसम को ठंडा कर दिया है। हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है और पूरा मौसम जहां हल्का ठंडा हुआ है, तो वही सियासी पारा की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से गर्माहट आ गई है। और रोड शो के दौरान पूरे आजमगढ़ में दोनों रोड शो
चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का रोड शो हो, दोनों 2 बजे से निकलने वाले हैं और दोनों लोग अपनी अपनी ताकत का अंदाजा यहाँ पर लोगों को एहसास कराएंगे। लेकिन ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का अपना गढ़ कहा जाता है, इसे बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने खूब जहां पसीने बहाए हैं, वहीं अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अगर इस बार किसी भी तरह से अगर समाजवादी पार्टी सीट जीतने में कामयाब हो जाएगी तो निश्चित उसे बहुत बड़ी राहत होगी। कारण कि देखिए, शाह आलम गुड्डू जमाली, मनीषा जी आपको एक बात बता दूं कि यही आजमगढ़ है जहां बसपा और सपा का गढ़ कहा जाता था एक बार। बसपा ने भी सीट निकाली थी। आज बसपा साइलेंट मोड में चल रही है, क्योंकि बसपा के जो प्रत्याशी है महमूद आलम, वो भी प्रचार तो कर रहे हैं, मुस्लिमों का वोट काटने में काफी सफल हो रहे हैं। वहीं मायावती का जो वोट बैंक है वो बसपा को मिलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है मनीषा जी, तो निश्चित अखिलेश यादव इस समीकरण को समझ चुके हैं, तभी उन्होंने पूरी ताकत यहाँ लगाई है। और बसपा का अगर मुख्य बैंक वोट अगर बसपा को मिल जाता है और मुस्लिमों का वोट काटने में बसपा सफल हो जाती है, जिस रणनीति से, जिस चक्रव्यूह से उन्होंने अपने यहाँ प्रत्याशी को 2 बार बदला, दोनों बार बदल के फिर एक मुस्लिम व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशी बनने के नाते मुसलमानों में इनकी अच्छी खासी, अल्पसंख्यकों में काफी इनकी अच्छी खासी एक पैठ भी है। और अगर वो सफल हो जाते हैं अल्पसंख्यक के मतदाताओं को रिझाने में, और वो जो बसपा का वोट बैंक है, और वो अगर मायावती के नाम पर अगर वोटिंग हो गई, मतदान हो गया, तो आगे चल करके समाजवादी पार्टी की साइकिल कहीं पंचर भी हो सकती है या रफ्तार में दौड़ भी सकती है और कमल भी खिल सकता है। यानी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि सियासत का जो ऊंट है, ये किस करवट बैठेगा, कब बैठेगा, इसका अंदाजा अभी नहीं लग सकता। हाँ, आज 5 बजे के बाद जैसे ही प्रचार थमेगा, इसके बाद सभी लोग अपने अपने साइलेंट वोट जो मतदाता हैं वही निर्णायक साबित होंगे। जी मनीषा जी। बिल्कुल राम अवतार, जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा वीवीआईपी मोमेंट आज देखने को मिलने वाला है आजमगढ़ की धरती पर, और इस सीट को फतेह करने के लिए तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और ये सीट जितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण पार्टियों के लिए बनी हुई है, अब उतनी ही ज्यादा चुनौतियां जनता के सामने भी है। जनता के मन को टटोलने का भी अगर प्रयास किया जाए तो जनता भी काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ उनके पास विकास का मुद्दा है तो वहीं दूसरी तरफ सपा से उनका गहरा नाता है। तो वाकई में जनता भी काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में अब नजर आने वाली है। जनता के सामने भी कम चुनौतियां नहीं है इस सीट पर। जी मनीषा जी, आपको बता दूं कि आजमगढ़ की जनता, अगर यहाँ पे देखिए पूर्वांचल की जो भी पूर्वांचल की क्या बात करें, लगभग यूपी में अक्सर जात पात पे ही मतदान होते हैं, लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें, अगर जात पात से हट करके जनता अगर मतदान करेगी, विकास के नाम पर मतदान करेगी, अपने इस जो विकासी मोदी जी की गारंटी है उसके नाम पर अगर मतदान करेगी, तो निश्चित भाजपा का कमल तो खिल ही जाएगा। कारण कि वो भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव जहां संगीत महाविद्यालय की बात करते हैं, जहां यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट भी है, और यह इस एयरपोर्ट की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ से जहाज उड़ी थी। लेकिन कुल मिला जुला कर सड़कों का जो जाल बिछा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी विकास के बात करती है और समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हमने विकास किया है। अब ये देखना है कि विकास के नाम पर अगर जनता वोट करती है और दोनों लोगों के विकास के पैमाने को तराजू पर रखकर तौलती है राजनीति के तराजू पर, अब ये देखना है कि इसका पलड़ा भारी होगा या तो फिलहाल 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मतदान जो है वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता जो दलित वोट है, अब ये राम, राशन और राहत यानी सुरक्षा, जनता इसकी ज्यादा चर्चा कर रही है कि हमें सुरक्षा मिल रही है, हमें अब अपराध कम हो गया है। आजमगढ़ में अगर मनीषा जी बात करें तो पहले की अपेक्षा इस समय काफी अपराध काफी हद तक कम हो गया है, जिसे लोग सुकून की जिंदगी जी रही है। और लोग अब यहाँ से कहीं जा रहे हैं तो उन्हें आराम से रूम मिल जा रहे हैं। नहीं तो पहले की दशा ये थी कि आजमगढ़ के लोग जाते थे पहले तो लोग कहीं ना कहीं आजमगढ़ को एक गलत दृष्टि से देखते थे। मेड इन बमहोर जो गुलशन कुमार के हत्या में यूज किया गया था, आजमगढ़ का ही बताया जाता है। तो इस तरह की आजमगढ़ की एक छवि जो पहले थी 2014 के पहले, जो 2014 के पहले जो छवि थी, वो कहीं 2017 के बाद काफी हद तक योगी जी ने बदला है और लोगों को इसका आभास भी हो रहा है। और अब ये हाल है कि आजमगढ़ में लगभग अपराधी छोड़ करके
भाग चुके हैं या तो फिर वो जेल के अंदर हैं। लेकिन मनीषा जी आपको बता दूं कि यहाँ पे आजमगढ़ का जो चुनाव है, मतदान बहुत बड़ा मायने रखता है। नेटवर्क 10 लगातार अपील कर रहा है मतदाताओं से कि आप घर से निकलें और मतदान करें। और अगर मतदान करता है, बढ़ चढ़ करके मतदान करता है, तो निश्चित ये चुनाव यहाँ के जो होंगे परिणाम निर्णायक होंगे। और साथ में विकास की बात पे अगर लोग मतदान करेंगे तो कमल खिलने की बात आती है और समाजवादी पार्टी की साइकिल तोड़ती है। यह तो फिलहाल 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मतदाता के साथ साथ पूरे नेता, दोनों दलों के नेता जहां ताकत लगा दिए हैं, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे इस खेल को तमाशबीन बनकर के देख रही है, क्योंकि उसने अपना पहले ही हथियार डाल दिया है कि शायद हम यहां से सीट हमारी न निकले। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की हाथी जो है वो कहीं न कहीं इस समय राम अवतार, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि तमाम सियासी दलों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट है और जनता के आगे भी अपने प्रिय सांसद को चुनने की बहुत बड़ी चुनौती है। अब एक चुनौतीपूर्ण सवाल आपसे भी ये बनता है कि आपके लिए इस सवाल का जवाब देना कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि आज जो बड़ा वीवीआईपी मोमेंट दिखने वाला है उसका जनता पर कितना ज्यादा प्रभाव दिखेगा और आप किस तरह से देख रहे हैं इस सियासी समीकरण को? आप किसका पलड़ा भारी होते हुए देख पा रहे हैं? बिल्कुल मनीषा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस आज के सियासी जो मोमेंट है, दौरे के मोमेंट है, इस पर किसका पलड़ा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों दलों की तरफ से काफी सिने स्टार भी एक तरफ हैं और एक तरफ डिंपल यादव भी हैं, धर्मेंद्र यादव भी हैं और शिवपाल हैं, आदित्य यादव हैं। यानी एक तरफ परिवार पूरा लगा हुआ है तो एक तरफ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी अभिनेता, राजनेता लगे हुए हैं। जनता पूरी तरह से ये जान रही है कि हमें विकास की बात करनी है और जहां भारतीय जनता पार्टी हर घर तक, हर कानों तक पहुंचाना चाह रही है विकास की बात, तो वही कहीं न कहीं आज का जो दिन है, 23 मई का जो दिन है, आज काफी अहम है। और यहाँ पर पूरी तरह से काफी मोमेंट है। राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, जहां छत्री समाज को लेकर के वो पूरी तरह से, जहां भारतीय जनता पार्टी में एक र्यूमर था कि छत्री समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो वहीं राजनाथ सिंह भी दौरे पे हैं, मोहन यादव भी दौरे पे हैं, यादव वोट को रिझाने के लिए दौरे पे हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से अब यह चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पे है और इसके लेकर के पूरी सभी दलों ने ताकत जहां झोंक रखी है, वही आज का जो अहम रोल है, यही आज फैसला हो जाएगा कि किसकी कितनी दम है। चाहे समाजवादी पार्टी का जो रोड शो है उसमें देखने लायक होगा और निरहुआ की जो रोड शो होगा उसमें देखने लायक होगा। फिलहाल दोनों को लेकर के जनता कैसे राम अवतार, रोड शोज तो पहले भी तमाम दिग्गजों के यहाँ पर हुए हैं। हालांकि आज जो वीवीआईपी मोमेंट दिखने वाला है वो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है, लेकिन रोड शोज पहले भी हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को फतेह करने के लिए तमाम कोशिशें की, जी जान से वो जुटे हुए नजर आए। तो ऐसे में जनता के मूड को जब आपने टटोलने का प्रयास किया, तो क्या बीजेपी के कार्यकाल में जितना भी विकास हुआ है उससे खुश और संतुष्ट नजर आ रही है वहां की जनता? देखिए मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क 10 जब से आचार संहिता लगी तब से जनता का मूड खंगालने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, 75 जिलों में जहां नेटवर्क 10 के लोगों ने जहां मूड खंगाला, वहीं आजमगढ़ में जब हमने इसको गांव-गांव तक जा करके और जनता का मूड जो जानने का प्रयास किया, तो उसमें कहीं न कहीं चाहे दलित वर्ग हो, सभी बिरादरी के जो भी जात पात के लोग हैं, सभी लोगों ने बस एक ही शब्द कहा था कि भैया हमको तो थोड़े राहत मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, पहले की तरह गुंडाई नहीं है और राशन जो है हमें मिल रहा है। कोरोना काल से जो राशन मोदी की गारंटी में जो ऐड हो गया था, उसे लेकर के लोगों ने संतुष्टि दिखाई है। तो जहां इसके बाद उन्होंने जो आवास के बारे में बात की, शौचालय के बारे में बात की, तो इसे नकारा नहीं जा सकता है कि मोदी की गारंटी लोगों के दिलों में जहां घर कर चुकी है, वही समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ के दिलों में जो दर्द था उसे मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी, जानती हैं आप मनीषा जी की भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा चुनावी मूड में रहती है, अपने सारे जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा करके, और इन्होंने किसी भी तरह से जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि हम भारत को विकसित कर रहे हैं और साथ में आपकी सुरक्षा भी दे रहे हैं, आपको राशन भी दे रहे हैं और आपको सम्मान भी दे रहे हैं। अयोध्या का भी मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है मनीषा जी, लोगों को, जहां अयोध्या रामलला, चूंकि कोर्ट देखिए साइलेंट है,
कारण कि ये आजमगढ़ है और इस पर कहीं न कहीं सपा का दबदबा पहले से रहा है। तो इसलिए कई वोट ऐसे हैं जो कि साइलेंट हैं और वो 25 तारीख को मतदान करने के बाद ही अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें, पूरे देश की निगाहें आजमगढ़ की सीट पर इसीलिए बना हुआ है कि यहाँ पर सीएम योगी और अखिलेश यादव की आमने सामने की लड़ाई है। डिम्पल यादव और अपर्णा यादव की आपस में यहाँ पर जो जुबानी जंग है और मोहन यादव भी यहाँ मैदान में आज हैं और रोड शो करने जा रहे हैं, राजनाथ सिंह भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आजमगढ़ आज के डेट में अजमगढ़ बनाने के लिए मोदी ने जो यहाँ से इसी एयरपोर्ट पे जहां मैं खड़ा हूं, यहीं से इन्होंने कहा था कि आजमगढ़ अब अजमगढ़ हो जाएगा। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता पर मोदी की कितना गारंटी चलती है और अखिलेश यादव कितना जनता को यहाँ से फिर से अपना गढ़ बनाने में कामयाब हो पाते हैं। जी मनीषा जी। ठीक है राम अवतार, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आजमगढ़ पर सभी की पैनी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज सीएम मोहन यादव भी यहां पर मेगा रोड शो करने वाले हैं, जिनके साथ अपर्णा यादव भी मौजूद रहेंगी। और आज यूपी के दौरे पर दो दिग्गज भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही अलग अलग जिलों में इनके दौरे हों, लेकिन दोनों ही दिग्गज नेताओं ने पूरे यूपी को फतेह करने का मन बनाया है और छठे चरण में जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिन जिन सीटों पर चुनाव होना है, उन सभी सीटों को साधने का प्रयास करते हुए, वहां की जनता को साधने का प्रयास करते हुए तमाम सियासी दिग्गज नजर आने वाले